नमस्कार साथियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने ऑनलाइन इंस्टीट्यूट निशांत ज्ञान की यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। मैं नितिन उपाध्याय आप सभी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं आज के अपनी इस वीडियो पर। मित्रों, ज़्यादातर फ्रेंड्स का एक ही रिक्वेस्ट आ रहा था, भैया आप यूपी बीटीसी के बारे में तो अच्छी न्यूज़ दे ही देते हैं, यूपी बीटीसी और शिक्षक बनने के क्षेत्र में सही मार्गदर्शन देते हैं, लेकिन कुछ मित्रों का डाउट था कि भैया इसकी फ़ीस कितनी है, इसकी योग्यता क्या है, इसके डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगेंगे, मेरिट कैसे बनती है और कितने मेरिट पर हमें डाइट कॉलेज मिल जाएगा, और आयु सीमा के बारे में काफ़ी लोगों ने क्वेश्चन हमसे किया था। आपके सभी डाउट्स को क्लियर करने का प्रयास मैंने इस वीडियो में किया है, और आज एक अपडेट निकल कर के सामने आई है जो अखबार के माध्यम से, वो पिछला ही अपडेट था जो मैंने दिया था आपको, बिल्कुल वैसा ही है। ठीक है, अपडेट है 6 जून का। चलिए देखिए, बताते हैं क्या है। ये वही अपडेट है जिसे मैंने पहले 1-2 दिन पहले वाले वीडियो में बताया था, लेकिन वह जो है ट्वीट के माध्यम से था और या आज जो है इसे अखबार में प्रकाशित किया गया है। अब आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि बीटीसी 2021 100% होने वाला है और होगा। थोड़ा सा लेट लपेट सत्र भले हो जाए, लेकिन इस वर्ष प्राइवेट कॉलेज वाले नहीं मानेंगे, वो बीटीसी ज़रूर करवा के रहेंगे, क्योंकि सरकार को भी आगे विधानसभा में चुनाव है, तो लोग चाहेंगे कोई भी व्यक्ति हमसे नाराज़ ना होके जाए। ठीक है, चलिए आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले हम आपसे एक आग्रह करेंगे, अगर आप चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपके कहने की वजह से मैंने कल से सिंधु घाटी सभ्यता की शुरुआत कर दिया है। यूपी पीटी आप सभी लोग जानते हैं, यूपी पीटी के बारे में लेखपाल की वैकेंसी जिससे भरी जाएगी, तो उसके सिलेबस के अकॉर्डिंग सभी वीडियोज़ मैं देने का प्रयास करूंगा, और एक एक टॉपिक वाइज वीडियो आपको मिलेगा। 30 मिनट का वीडियो रहेगा, उस 30 मिनट में एक टॉपिक पूरा क्लियर करा दूंगा, उससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा। सिंधु घाटी सभ्यता का वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो चैनल पे जा कर के देख लीजिए। ठीक है, आइए चलिए बात करते हैं। थोड़ा सा आप मुझे सपोर्ट करेंगे तो मेरा भी हौसला बढ़ेगा और आपके लिए काम करने का थोड़ा सा उत्साह मेरे अंदर जागृत ज़्यादा होगा। ठीक है, तो उत्साह को बनाए रखने के लिए, हमारे उत्साह को बनाए रखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब ज़्यादा से ज़्यादा करिए, और वीडियो पसंद आती है तो लाइक ज़रूर कर दिया करिए। ठीक है, आइए चलिए सबसे पहले इस अपडेट को दिखाते हैं कि डीएलएड में इस बार भी मेरिट से प्रवेश होगा। इस अपडेट आज निकल कर के सामने आई है, प्रयागराज अमर उजाला न्यूज़पेपर में निकल के सामने आई है। डीएलएड में इस बार भी मेरिट के आधार पर प्रवेश किए जाएंगे। परीक्षा नियामक प्राधिकारी 2021 में पहली बार प्रवेश परीक्षा के माध्यम से प्रस्ताव शासन को भेजा गया था, लेकिन कोविड-19 संक्रमण के मद्देनज़र शासन इसके लिए राजी नहीं हुआ और प्रस्ताव को खारिज कर दिया गया। अब नए सिरे से मेरिट के आधार पर प्रवेश को लेकर प्रस्ताव भेजा जाएगा। प्रदेश में ध्यान रखिएगा 67 जिला प्रशिक्षण संस्थान है, जिसे डाइट बोला जाता है, जिसमें 10,600 सीटें हैं। निजी कॉलेजों की संख्या 3,103 है, जिनकी सीटों की संख्या 2,31,600 है। यानी प्रदेश में डीएलएड की कुल 2,42,200 सीटें हैं। डीएलएड की सीटों पर अब तक सीधे मेरिट से प्रवेश लिया जाता था, लेकिन वर्ष 2021 में पहली बार प्रवेश परीक्षा कराए जाने की तैयारी थी, लेकिन किसी कारणवश, क्या कारण था वो आप सभी लोग जानते हैं, कारण कोविड-19 संक्रमण था, नहीं तो इस वर्ष प्रवेश परीक्षा 100% होनी थी। अगर थोड़ा सा भी मौका मिल जाता तो प्रवेश परीक्षा पक्का कराया जाता। डीएलएड का पिछला सत्र शून्य हो गया था, आप सभी लोग जानते हैं। कई लोग उससे नाराज़ भी होंगे और कई लोग उत्साहित भी होंगे कि वो लोग आपके साथ आ गए। जो बीए फाइनल नहीं था जिनका, वो लोग तो उत्साहित हैं कि पिछले वर्ष वालों के साथ हम आ गए, अब उनसे कंपटीशन करेंगे, नहीं तो आप आगे जा कर के नौकरी ले लेते जल्दी से। ठीक है, तो प्रवेश परीक्षा कराए जाने की प्रस्ताव खारिज हो गई है। अब जो है मेरिट पर ही प्रवेश कराया जाएगा, और लगातार इसके बारे में अगर अपडेट सरकार के द्वारा, शासन के द्वारा आ रहा है तो यकीन मानिएगा आप लोग अब इस पर विश्वास, मतलब कि आप लोग उत्साह मत खोइएगा कि बीटीसी नहीं होगा, हमारे शिक्षक बनने का सपना अधूरा रह जाएगा। बिल्कुल नहीं। 2019 में 60,000 सीटें खाली रह गई थी, और इस वर्ष भी बड़ी संख्या में सीटें खाली रहने का अंदेशा है, क्योंकि बीएड को जब से प्राथमिक में मौका दिया गया है तो कुछ लोग आंख बंद करके बीएड ही करते हैं, वो भविष्य के बारे में नहीं सोचते हैं कैसा होगा भविष्य। लेकिन अगर आप हमारे साथ जुड़े हैं तो आप भविष्य के बारे में सोच रहे होंगे और किस तरीके से कैसा निर्णय आपको लेना चाहिए, आपने निर्णय ले भी लिया होगा। ठीक है, तो इस वर्ष मेरिट थोड़ी सी कम जाने की संभावना रहेगी, क्योंकि लोग बीएड ज़्यादा करेंगे। ठीक है, आइए चलिए अब हम आपके सारे डाउट्स को क्लियर करते हैं कि डाउट्स क्या क्या आपके हैं। सबसे पहले कुछ लोग हमसे पूछ रहे थे, भैया आवेदन की फ़ीस कितनी लगेगी। ठीक है, तो जनरल और ओबीसी की जो जब फॉर्म आ जाएगा, जनरल और ओबीसी की जो फ़ीस रहेगी वो 500 रुपया रहेगा। कितना? 500 रुपया जनरल और ओबीसी के लिए।
SC ST की बात की जाए तो 300 रुपया आवेदन शुल्क आपका रहने वाला है, बीएड से काफ़ी कम होता है। और हैंडीकैप्ड की बात की जाए, जो PH कैटेगरी के हैं, जो विकलांगता की श्रेणी, दिव्यांगता की श्रेणी में आते हैं, उनके लिए 100 रुपया फीस रहेगा, ठीक है। 500 रुपया जनरल OBC के लिए, SC ST के लिए 300 रुपया, और 100 रुपये जो है आपको PH कैटेगरी वाले जमा करेंगे, ठीक है। ये आवेदन का फ़ीस हो गया, क्योंकि जब आपकी आवेदन आएगा, फॉर्म शुरू होगा, तो इतने फ़ीस से आप आवेदन कर सकते हैं, ठीक है। और वहीं बात की जाए कॉलेज फ़ीस की, तो कॉलेज फ़ीस में जो है, जो सरकारी कॉलेज अगर आपको डाइट कॉलेज मिल जाता है तो आपकी फ़ीस जो है 10,600 रुपये होता है, सरकारी कॉलेज की फ़ीस 1 वर्ष का, ठीक है। आप सभी लोग जानते हैं DLED जो है, DLED को पहले BTC कहा जाता था, अब DLED कहा जाता है, और BTC 2017 से इसका नाम DLED कर दिया गया। तो ये तो 2 वर्षीय कोर्स होता है, 6 महीने का सेमेस्टर वाइज कोर्स होता है, ठीक है। तो सरकारी कॉलेज अगर आपको मिल जाता है, डाइट कॉलेज 10,600 रुपये आपकी फ़ीस रहने वाली है। कितनी फ़ीस रहती है? 10,600 फ़ीस रहती है। कहीं कहीं पर कम भी रहता है, 8,000 7,000, मतलब कोई निश्चित नहीं कर पा रहे हैं। काफ़ी डाइटों पे फ़ीस की घटा बढ़ी देखने को मिलती है, लेकिन 8-10 हज़ार रुपये आपके लिए कोई मायने नहीं रखता है। और एक सबसे बड़ी बात यह है कि आप जो है एक शिक्षक के माहौल पे वहाँ रहेंगे तो थोड़ा सा आपको लगेगा कि हाँ, एक मेमोरेबल जर्नी रहेगी आपके जीवन की। अगर आप शिक्षक बन भी जाएंगे तो अगर आप सरकारी कॉलेज से पढ़ते हैं तो एक यादगार लम्हा रहेगा। तो कोशिश करिएगा कि मिल जाए, लेकिन कोशिश क्या, अगर आपने पिछले वर्षों में अच्छा नंबर पाया होगा अब तो वही है, क्योंकि अब आपके पास कितनी योग्यता है उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। आपकी मेरिट देखी जाएगी, मेरिट अच्छी रहेगी तो आपको मिलेगा, नहीं मिलेगा तो नहीं मिलेगा, ठीक है। तो 10,600 रुपये आपकी फ़ीस रहने वाली है। हो सकता है इससे कम भी रहे, क्योंकि इस वर्ष फ़ीस कम होने की ज़्यादा चांसेज है। अगर वही प्राइवेट कॉलेज की बात की जाए तो 1 वर्ष का 41,000 रुपया है, दूसरे वर्ष का भी 41,000 है, यहाँ भी 1 वर्ष का 10,000 है, तो अगले वर्ष का भी 10,000 रुपया फ़ीस मांगा जाएगा, ठीक है। उससे ज़्यादा फ़ीस नहीं मांगी जाएगी। और वर्तमान में जो सीटें हैं वो लगभग 10,500 सीट जो है आपको सरकारी कॉलेज में है, और 2,31,000 सीट जो है प्राइवेट कॉलेज में है। आप इससे अवगत होंगे और जानते भी होंगे, ठीक है। चलिए आगे हम बात करते हैं योग्यता के बारे में। बहुत सारे मित्रों की योग्यता के बारे में क्वेश्चन आया था कि भैया हमारा ग्रेजुएशन में इतना है तो हमारा एडमिशन हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। हम आपको आज क्लियर कट बता देते हैं, जनरल के कैंडिडेट को 50% अनिवार्य है। कितना अनिवार्य है? 50% अनिवार्य है जनरल के कैंडिडेट को। समझ में आया ना। अब उसके बाद हम बताते हैं OBC। ध्यान रखिएगा, OBC वाले ज़्यादा कन्फ्यूज थे। OBC, SC और ST, ये तीनों कैंडिडेट 5% की छूट में है। 45% आपके ग्रेजुएशन के फाइनल ईयर में, या ग्रेजुएशन के पूरा फाइनल ईयर नहीं, पूरे ग्रेजुएशन में अगर आप जनरल के कैंडिडेट हैं तो मिनिमम 50% होना चाहिए। और OBC हैं, ज़्यादा डाउट OBC को था। SC ST तो जानते थे मैं 45% चाहिए, लेकिन OBC वो BED वाला हिसाब लगाते थे। BED में जनरल OBC को 50% चाहिए तभी आपका एडमिशन होगा, लेकिन BTC में जनरल को केवल 50% चाहिए। OBC SC ST को 45% भी रहेगा, तब भी आप BTC कर सकते हैं, ठीक है। तो योग्यता के बारे में आप सभी लोग जान रहे होंगे। 10th और 12th की योग्यता नहीं जोड़ी जाती है, उसमें आप केवल पास रहें तब भी आपका काम हो जाएगा, लेकिन मेरिट भी तो बननी चाहिए, क्योंकि मेरिट से ही इसमें सिलेक्शन होगा। आपका अगर मेरिट 150 बनेगा, 140 बनेगा तो एडमिशन कहाँ हो पाएगा, ठीक है। तो बहुत दिक्कत होती है, लेकिन आपको ग्रेजुएशन में थोड़ा सा छूट दी गई है BED के मुकाबले। BED में 50% अनिवार्य है OBC को, लेकिन BTC में आपको 45% की अर्हता दी गई है। आप इतना अगर पाते हैं तो आप BTC कर सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे हम बात करते हैं अब इसके मेरिट सरकारी कॉलेज की, ठीक है। काफ़ी मित्रों ने हमसे कहा कि भैया आप मेरिट बता दीजिए, हमारी मेरिट इतनी बन रही है, हमारा चयन हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। हमारी मेरिट इतनी बन रही है, हम इस यहाँ से बिलोंग करते हैं, हम इस डाइट में जाना चाहते हैं। तो वो लोग काफ़ी कन्फ्यूजन में थे, ठीक है। तो सरकारी कॉलेज की मेरिट जो जा सकती है, क्योंकि प्राइवेट, सबसे पहले मैं प्राइवेट कॉलेज की बात कर देता हूँ। प्राइवेट कॉलेज में अगर आप 170 प्लस हैं, ठीक है, आपकी मेरिट तो जानते हैं कैसे बनती है। हाई स्कूल का परसेंटेज जोड़ लीजिए, इंटर का परसेंटेज, हाई स्कूल, 10वीं 12वीं और ग्रेजुएशन, ठीक है। 10वीं 12वीं और ग्रेजुएशन का परसेंटेज जो है वही आप ऐड कर लीजिए, इससे आपके मेरिट बन जाती है जितनी भी आए। अगर आपका 170 से ऊपर आ जाता है
170 से 2-1 पॉइंट कम भी रहेगा तो भी प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन हो जाएगा, क्योंकि इतनी महामारी वर्तमान में नहीं है। अब बीटीसी में धीरे धीरे क्रेज घट रहा है, और क्रेज घटने का कारण मैंने भी बताया है कि बीएड के लोग चांसेज के ज़्यादा लालच में पड़ रहे हैं, और लालच बुरी भला होता है। अब मैं इस पर ज़्यादा बात नहीं करूँगा, लेकिन अगर आपका 170 से ऊपर बन रहा है तो आप लोग आराम से प्राइवेट कॉलेज पा जाएंगे, आराम से आपका ट्रेनिंग प्रशिक्षण कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, आइए चलिए अब हम मेरिट के बारे में बात कर लेते हैं। जो जनरल की मेरिट रहने वाली है मित्रों, अगर किसी भी डाइट, मैं ये नहीं कहूँगा मुरादाबाद डाइट, अमरोहा डाइट या फतेहपुर डाइट या जौनपुर डाइट, किसी भी डाइट से आप संपर्क करते हैं तो 230 कितना 230 से 240, ठीक है, 230 से 240 के बीच में अगर आपका मेरिट बन रहा है तो आप जनरल कैंडिडेट हैं, और किसी भी डाइट से हैं तो आप सिक्योर जोन में हैं, आपको डाइट कॉलेज मिल जाएगा। ठीक है, वहीं अगर ओबीसी की बात की जाए तो ओबीसी के लिए मित्रों, ओबीसी के लिए मैं अगर बात करूं तो ओबीसी के लिए 220 से 235, ध्यान रखिएगा, 220 से 235, कहीं कहीं डाइट में कम जाएगा, किसी डाइट में कम जाएगा, किसी डाइट में ज़्यादा जाएगा। ठीक है, तो ओबीसी को 220 से 235, और जो ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट अगर आपने नहीं बनवाया है, कभी मैं ईडब्ल्यूएस के बारे में पूरा आपको बता दूंगा क्लियर, थोड़ा सा संक्षेप में मैं बताता हूँ। ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट ऐसा सर्टिफिकेट है जिसे जनरल के कैंडिडेट बनवाते हैं। जो सामान्य वर्ग के हैं वह ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट बनवा सकते हैं। उनकी आय जो है, उनका वार्षिक आय 8 लाख रुपए से कम होना चाहिए। वो लोग ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट अपने लेखपाल के द्वारा बनवा सकते हैं, अपने तहसील से। ठीक है, लेखपाल से संपर्क करिएगा, तहसील से आपको बन जाएगा। 10% आपके लिए इस वर्ष सीटें आरक्षित करके आएंगी, तो ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट जितने भी लोग बनवा सकते हैं बनवा लीजिएगा, और जल्द से जल्द बनवा लीजिए। और जो ईडब्ल्यूएस का कट-ऑफ जाने वाला है, बिल्कुल सेम ओबीसी के ही लगभग कट-ऑफ के बराबर जाएगा। हमें तो लगता है ओबीसी से भी कम जाएगा। ठीक है, ओबीसी से भी कम जाएगा ईडब्ल्यूएस का कट-ऑफ, देख लीजिएगा अब की बार। एससी के कट-ऑफ की अगर मैं बात करूं तो एससी का कट-ऑफ जो है मित्रों 210 से ऊपर रहता है हमेशा, 210 से 215। ठीक है, हो सकता है 210 से थोड़ा सा कम रहे इस वर्ष, क्योंकि मैंने पहले भी बताया कि एडमिशन थोड़ा सा कम होने वाला है, इस वर्ष कम होगा एडमिशन। लेकिन जो लोग हमसे जुड़े हुए हैं और मैंने उनको बताया है कि बीटीसी आपको क्यों करना है, कैसे करना है, तो लोग एडमिशन तो ज़रूर कराएंगे। तो एससी की एडमिशन अब की बार 210 पे ही हो जाएगा, आपको सरकारी कॉलेज मिल जाएगा। ठीक है, एसटी की अगर मैं बात करूं तो एसटी के लिए आपको 190 प्लस होना चाहिए। 190 से अगर 200 के बीच में अगर आप एसटी कैंडिडेट हैं, 190 से 200 के बीच में है तो आपका सरकारी कॉलेज में चयन हो जाएगा। ठीक है, और अगर मैं पीएच कैंडिडेट की बात करूं, मुझसे एक ईसू राजपूत, ध्यान रखिएगा मैं उनका नाम ले रहा हूं, ईसू राजपूत नाम का एक कमेंट आता है, वो हमें लगता है हैंडीकैप्ड हैं और लगातार हमसे कमेंट करते रहते हैं कि कैसे कैसे क्या होगा, हमारा मेरिट कितने पर लगेगा। तो मैं ईसू राजपूत जी, मैं आपको बताना चाहता हूँ 180 प्लस अगर आपका है, 180 प्लस अगर आप पीएच कैटेगरी से हैं और 180 प्लस आपका कट ऑफ बन रहा है, तो आप जो है आराम से सरकारी कॉलेज में आपका चयन हो जाएगा, आप सरकारी कॉलेज में चयन पा सकते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ मेरिट के बारे में भी आप जानकारी पा गए होंगे। आइए चलिए अब हम आगे बात करते हैं आयु सीमा के बारे में। तो आयु सीमा मिनिमम जो दिया गया है 18 वर्ष दिया गया है, 18 वर्ष से कम नहीं होना चाहिए। बीएड में तो 15 वर्ष चाहिए, लेकिन आयु सीमा डीएलएड या बीटीसी में 18 वर्ष चाहिए, मिनिमम 18 वर्ष, मैक्सिमम 40 वर्ष। ठीक है, ये जनरल के लिए चाहिए। अब ओबीसी, एससी और एसटी तीनों कैटेगरी के लिए 5 वर्ष की छूट दी गई है। अब ओबीसी वाले कहेंगे भैया मुझे 3 वर्ष का दिया गया, नहीं, आपको 5 वर्ष का छूट दिया गया है। आप लोग 45 साल तक कर सकते हैं, लेकिन 45 साल का कोई व्यक्ति जो है डीएलएड नहीं करता है। डीएलएड नॉर्मली 20, 22, 23, 26, 27 साल के ही लोग करते हैं। तो आप लोग सभी लोग एलिजिबल हैं, सभी लोग आँख मूंद करके बीटीसी कर लीजिएगा। ठीक है, आइए चलिए आगे हम कुछ और बात कर लेते हैं। सबसे पहले हम डॉक्यूमेंट्स की बात करते हैं। यहाँ पर मैंने हो सकता है स्लाइड ना लगाया हो, ठीक है, स्लाइड भूल गया हूँ लगाना। तो चलिए डॉक्यूमेंट्स की बात कर लेते हैं, आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। ठीक है, डॉक्यूमेंट्स आपको क्या क्या बनवाना है, जिसके लिए आप एकदम सिक्योर रहिए कि इतना अगर आप बनवा लेते हैं तो आप जो है क्लियर रहेंगे, मतलब कि कोई दिक्कत आने वाली नहीं है आगे। ठीक है, डॉक्यूमेंट्स में आपको हाई स्कूल 10th का प्लस 12th का प्लस ग्रेजुएशन का फाइनल ईयर का रिज़ल्ट आपके सामने होना चाहिए।
कुछ लोग जो है अभी ग्रेजुएशन का कई अभी तो किसी का एग्ज़ाम नहीं हुआ है तो पूरा विश्वास है, अगर डीएलएड का एग्ज़ाम नहीं हो रहा है, बीएड का एग्ज़ाम एकदम दबाव में है, बीएड एग्ज़ाम न कराए। सभी संस्था जो है दबाव बना रही है कि एग्ज़ाम मत कराइए, तीसरी लहर आने की संभावना हो जाएगी, काफ़ी बच्चे संक्रमित हो जाएंगे, बच्चे ही देश के भावी कर्णधार हैं। तो जान लीजिए परीक्षा नहीं होने वाली है। अगर अखबार में आता है तीसरे वर्ष की एग्ज़ाम होगा तो बिल्कुल नहीं होने वाला है, आपको प्रमोट कर दिया जाएगा। आपके फाइनल ईयर का रिजल्ट आ जाए वही रिजल्ट आपको लगा दिया जाएगा, ठीक है। 10th का तो सर्टिफिकेट आपके सामने है, 12th का सर्टिफिकेट है, ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट है। सर्टिफिकेट नहीं है तो आपको पास होना अनिवार्य है। और कब तक पास होना है, जब फॉर्म के लास्ट डेट से पहले आपको पास होना अनिवार्य हो जाएगा, मतलब आपके हाथ में आपका रिजल्ट लास्ट डेट के पहले आ जाना चाहिए, ठीक है। और वहाँ पर भी सर्टिफिकेट नंबर का एक कॉलम होता है। जब आप फॉर्म भरेंगे ना तो ग्रेजुएशन के फाइनल ईयर के सर्टिफिकेट नंबर का कॉलम में सर्टिफिकेट नंबर मांगा जाएगा। तो आपके पास सर्टिफिकेट तो है नहीं, सर्टिफिकेट कॉलम कैसे भरेंगे, तो उसे आप गैप रखिएगा, मैं अब आगे बताऊँगा। उसे आप जब गैप रखेंगे तो जब आपकी काउंसलिंग प्रक्रिया होगी तो उस समय आपके हाथ में आपका सर्टिफिकेट भी आ जाएगा, तो आप उससे जो है सर्टिफिकेट नंबर डलवा सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें नॉर्मली हैं, सभी लोग जानते हैं। 10th 12 और ग्रेजुएशन का आपका सर्टिफिकेट उत्तीर्ण चाहिए। और दूसरी सबसे बड़ी बात है निवास प्रमाण पत्र, ठीक है। आपको उत्तर प्रदेश के निवासी हैं तो निवास प्रमाण पत्र आपको चाहिए। और यूपी में बीडीसी वही कर सकता है, बीटीसी जो उत्तर प्रदेश का अस्थायी निवासी है। उत्तर प्रदेश के अस्थायी निवास प्रमाण पत्र आपका होना चाहिए, तभी आप बीटीसी कर सकते हैं, नहीं तो नहीं कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं आपका जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए। कुछ लोग जो है जाति प्रमाण पत्र क्यों होना चाहिए, अगर आप आरक्षण का लाभ लेना चाहते हैं तो जाति प्रमाण पत्र आपको लगाना पड़ेगा, आप सभी लोग जानते हैं। आय प्रमाण पत्र इसमें नहीं लगता है, अगर कॉलम आएगा, पिछले वर्ष तो जब पहले तो नहीं लगता था फॉर्म भरते समय, अगर कॉलम आता है तो आप आय प्रमाण पत्र भी तुरंत बनवा लीजिएगा। जब जाइएगा तो आय, जाति, निवास, अगर आप तीनों में एलिजिबल हैं तीनों बनवाइएगा। आय भी बनवाइएगा, निवास भी बनवाइएगा, जाति भी बनवाइएगा। जितना कम से कम आय बन सकता है उतनी बनवाइएगा। जाति तो आप जानते ही हैं, निवास प्रमाण पत्र कन्फर्मली बनवाइएगा, क्योंकि इसके बिना आपका फॉर्म ही नहीं डाला जाएगा, ठीक। आगे हम बात करते हैं, आपकी कलर फ़ोटो लगेगी, कम से कम 8 कलर फ़ोटो आप बनवा लीजिएगा। 8 मैं बता रहा हूँ, आप बनवा लीजिएगा। काउंसलिंग के टाइम तक आप 25 फ़ोटो लैब वाला बनवा लीजिएगा, ठीक है। 25 फ़ोटो आप लैब वाला बनवा लीजिएगा। काउंसलिंग के टाइम तक काफ़ी फ़ोटो आपकी लगती हैं, ठीक है। अगर आप पीएच कैंडिडेट हैं तो पीएच का सर्टिफिकेट आपके सामने होना चाहिए। फिजिकल हैंडीकैप्ड हैं, दिव्यांग है तो आपका सर्टिफिकेट आपके हाथ में होना चाहिए। अगर आप ईडब्ल्यूएस का आरक्षण का लाभ लेना चाहते हैं, आप सवर्ण हैं, ईडब्ल्यूएस आरक्षण का लाभ लेना चाहते हैं, तो आप ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट जल्द से जल्द बनवा लीजिए, ठीक है। फॉर्म भरने के लास्ट डेट से पहले आपके हाथ में ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट भी होना चाहिए। फॉर्म चालू होने के पहले का ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट होना चाहिए, लास्ट डेट नहीं चालू होने के। अगर चालू होने के बाद का होगा तब भी ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट नहीं मांगा जाए। ये सभी चीज़ें, जो भी निवास प्रमाण पत्र, जाति, आय, ये सभी चीज़ें आपके फॉर्म चालू होने के पहले का होना चाहिए, ठीक है। इससे बात का होगा तो लोग कहेंगे कि जल्दबाजी में मतलब कि फराट करके बनवाया है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। अब जो भी आपको क्लियर कट रिस्पांस चाहिए आप रिस्पांस दे सकते हैं। कोई भी, अगर आपको कोई भी समस्या होती है तो आप कमेंट करके हमसे ज़रूर पूछिएगा, ठीक है। मैं आपके कमेंट का इंतज़ार करता हूँ और आपके कमेंट लगभग सबके कमेंट का जवाब मैं दे देता हूँ। और एक चीज़ मैं आपको और बताना चाहता हूँ, यूपी पीटी के बारे में थोड़ा सा मैं आपको जानकारी दे दूँ। आज जो है यूपी पीटी जो लेखपाल वाली भर्ती है उस पर एक अपडेट आई है। मैंने यह वीडियो जो है डीएलएड के बारे में बनाया है, तो इस वजह से मैंने उस न्यूज़पेपर का कटिंग नहीं लगाया। उसमें बताया गया है कि आपका जो एग्ज़ाम होने वाला है, आपका एग्ज़ाम जो है सितंबर माह में करा लिया जाएगा, ठीक है। आपका सितंबर माह में यूपी पीटी का एग्ज़ाम करा लिया जाएगा। अगर आपने फॉर्म नहीं डाला है तो फॉर्म डाल दीजिए। केवल आपको 10th पास होना चाहिए, 18 से 40 साल उम्र होनी चाहिए। सब लोग फॉर्म डालिए और निशांत ज्ञान के साथ जुड़ करके डेली एक वीडियो आपके सामने जाएगा, उसे आप देखते रहिएगा, ठीक है। आज मैंने सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ाया, देखते रहिए। थोड़ा सा मुझे भी सपोर्ट करिए यार, मैं आपके लिए इतना कुछ कर रहा हूँ। अगर मैं आपको शिक्षक बनाने का दायित्व तो लिया हूँ अपने कंधों पर, तो थोड़ा सा मेरा भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। लाइक शेयर सब्सक्राइब दबा के करिएगा, इसमें कंजूसी मत करिएगा, क्योंकि मेरा भी उत्साह बढ़ना चाहिए, तभी मैं अगला वीडियो बनाने के लिए प्रेरित होता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।